हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। कल रात के हादसे के बाद आप लोगों ने देखा कि एक डॉक्टर की जान चली गई और विषय वही था कि खड्डे जो भिवंडी शहर में है वो भरे नहीं जा रहे हैं और जिसकी वजह से एक इतना बड़ा एक और हादसा हो गया और एक और जान चली गई। रात में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक जो है यहाँ पर जमा थी और वो मांग कर रही थी कि भिवंडी शहर के दोनों आमदार खासदार वो आए और आश्वासन दे, लेकिन उस वक्त तो कोई नहीं आया। आज डीसीपी ऑफिस में भिवंडी ईस्ट के आमदार रईस शेख साहब वो यहाँ पर अपनी टीम के साथ यहाँ पर आए और उन्होंने डीसीपी साहब से मुलाकात की और जो ट्रैफिक इंचार्ज जो एसीपी साहब हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात करके कई सारी बातें उन्होंने उसके सामने रखी। जो सबसे पहला मुद्दा था वो ये कि जो इस कॉन्ट्रैक्टर का जिम्मेदार है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है खड्डा भरने का या रोड बनाने का जो भी, वो उसके ऊपर सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही जहां जहां पर भी अगर आप देखेंगे ब्रिज के नीचे या रोड के साइड में जो ठेले वाले हैं या इलीगल पार्किंग्स हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियां रात में खड़ी रहती है, उनके ऊपर भी बातें हुई है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये पहली मीटिंग नहीं है, इस तरह की आप कई सारी मीटिंग यहाँ भिवंडी शहर में देख चुके हैं। न जाने कितनी जाने लोगों की जा चुकी और मीटिंग पे मीटिंग होती रहती है, लेकिन सोल्यूशन जो उसका वो मिलता नहीं है, सिर्फ मीटिंग होती है। उसका जो असल सोल्यूशन होना चाहिए कि इन चीज़ों को स्टॉप होना चाहिए, खड्डे पूरी तरीके से भरने चाहिए और जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं उनका जो टाइम बना हुआ है वो उसी टाइम पे शहर के अंदर एंट्री होनी चाहिए या उनको नहीं होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें आज यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर रईस शेख ने उस पर आवाज़ उठाई है और मांग की है कि अगर आपने इनके ऊपर एफआईआर नहीं की या कार्रवाई नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। ये बोलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कुछ बातें कही हैं, आइए वो आपको दिखाते हैं। SVC नेट भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपए में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। देखिए, भिवंडी शहर, भिवंडी ग्रामीण, पूरे परिसर के हालात बहुत खराब है और खास तौर से भिवंडी शहर के अंदर हमारे कुछ रास्ते ऐसे हैं कि वो जानलेवा बन गए। जो डॉक्टर साहब की जान गई, मैं तो समझता हूँ कि जान ली गई है। आज हम जो ये डीसीपी ऑफिस में आए हैं, हमने ये मांगनी की है कि जो भिवंडी निजामपुरा महानगर पालिका के अधिकारी है, जो जवाबदार है, उन पर एफआईआर होनी चाहिए, उनको भी जेल में जाना चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि एक जान लेने की क्या सजा हो सकती है। तो डीसीपी साहब से बात हुई, उन्होंने तो वैसे फ्रेश एफआईआर के लिए भी हाँ कहा था, लेकिन सबका लीगल ओपिनियन ये था कि जो एफआईआर हुई है उसमें फ्रेश स्टेटमेंट लेकर जो है अधिकारियों के नाम डाले जाए। तो अभी परिवार के लोग जाएंगे और फ्रेश स्टेटमेंट देंगे। सीने साहब अभी वहीं गए और महानगर पालिका को जवाबदार ठहराया जाएगा क्योंकि वो जवाबदार है। दूसरी बात कि महानगर पालिका के वो इंजीनियर जिन्होंने ये ब्रिज का काम शुरू किया, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को कोई इंटीमेशन ही नहीं दिया। तो ये जवाबदारी फिक्स की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ साथ जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण है जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होता है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। सबसे देखा जाए तो इस रास्ते पर बड़ा रास्ते पर बहुत तबाही करते हैं और अब तक इस 1 महीने के अंदर 3 जाने जाते हैं। बिल्कुल, अभी मेरी जो कमिश्नर साहब से बात हुई है, उनका कहना था कि हमने 50 लाख रुपए का कुछ वर्क ऑर्डर दिया है, लेकिन बारिश की वजह से मैं काम नहीं कर पा रहा था क्योंकि अगर मैं डामर डालूंगा तो निकल जाएगा। अब ये तय हुआ है कि इमीडिएटली उसका काम शुरू करेंगे। ये सब बातें हैं। मैंने कमिश्नर साहब से ये कहा कि अगर आप पूरी तरह से खड्डा नहीं भर सकते तो मोटरेबल तो कर सकते, मेंटेन तो कर सकते, वो चीज़ें भी नहीं हुई। इन सब चीज़ों का ध्यान लेते हुए कमिश्नर खुद जो है अंतर्गत भिवंडी निजामपुरा के भी शोकॉज कार्रवाई शुरू करेंगे। सर, दूसरी बार अगर देखा जाए कि अगर इसी तरह से सड़कें अगर इसी तरह से रही तो आगे का क्या मसला होगा, क्योंकि इसी तरह से अगर हालात रहे। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो आज सभी माजी नगर सेवकों से कांटेक्ट किया है। मैं दूसरे आमदारों से भी कांटेक्ट कर रहा हूँ, खासदार साहब से भी बात करूंगा। मैं नागरिकों से भी कहूंगा कि देखो, इतना लोग रो रहे हैं, पूरे भिवंडी शहर के स्कूल के बच्चे। आज मेरे को आने में 3 घंटा लगा, जाने में 3 घंटा लगेगा, फिर कल मैं आने वाला हूँ 3 घंटा, मैं 12 घंटा गाड़ी में रहने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं सीरियसली हमको बैठकर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र के माध्यम से मैंने अभी ये भी कहा है कि अगर ये चीजें सॉल्व नहीं होती तो भिवंडी में बड़ा आंदोलन होगा और हो रहा है जगह जगह। दूसरी बात, कलेक्टर साहब से बात हुई, 10:30 बजे ट्यूसडे के दिन सभी प्राधिकरण, सारे लोगों के साथ एक मीटिंग रखी गई है। जो परिपत्रक पुलिस ने निकाला है जिसकी वजह से हेवी ट्रैफिक हमारे शहर में आती है, उस पर फिर विचार करने के लिए कलेक्टर ने भी मीटिंग रखा है। इन सब का पाठपुरावा मैं करूंगा, लेकिन नागरिकों से भी और जो भी लोग प्रतिनिधि रह चुके या रहे हैं
उन सबसे मेरा निवेदन है कि इसमें साथ देते हुए एक बड़ा आंदोलन भिवंडी में हमको खड़ा करना सर भिवंडी में हम बात ट्रैफिक डैमेज पूरी तरह से सीसीटीवी जो जगह जगह पर लगाए गए थे, सीसीटीवी की वजह से कंक्रीट रस्ते को खोदा गया और उसके वजह से कई जगहों पर गड्ढे हुए और उन गड्ढों को भरा भी नहीं जा रहा। देखिए, आपको मेरे साथ मिलकर सरकार से पूछना चाहिए। असेंबली में मैंने ये बात उठाई, जब ये सीसीटीवी के खड्डे किए जा रहे थे तब भी हमने इसकी आवाज उठाई, जाकर मिला, फिर इसको माइक्रो ट्रेंचिंग कराई। 35 करोड़ रुपए का नुकसान सीसीटीवी के ट्रेंचिंग की वजह से हुआ। सीसीटीवी लगाओ, केबल डालो, वो तो टेंडर में है, खड्डा कौन भरेगा वो नहीं लिखा हुआ। और महानगर पालिका के पास 35 लाख नहीं हो, 35 करोड़ कहाँ से खर्चा करेगा। मेरे खुद के पत्र महानगर पालिका आयुक्त के पत्र, मेरे खुद की मुलाकात डीसीएम सर से, मेरी खुद की मुलाकात यूडीटी से बारंबार हो रही है। कहीं ना कहीं भिवंडी के साथ अन्याय हो रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। इसके लिए मेरे सत्ता पक्ष के साथी जो है उनको भी बात करना चाहिए और ये 35 करोड़ का भिवंडी शहर को मिलना चाहिए। हमारे रोड डैमेज किए गए, ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन नहीं मिला, बने हैं, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और मीटिंग से ही सोल्यूशन निकलेगा। आवाज उठाने कहाँ जाएंगे आज डीसीपी के पास गए, कलेक्टर के पास जा रहे हैं, मंडे ट्यूसडे सीएम डीसीएम से मिल रहे हैं। हम लोग प्रतिनिधि आवाज उठा सकते हैं और आवाज उठा रहे हैं और बुलंद तरीके से उठा रहे हैं। कोई एक असेंबली का सेशन ऐसा है कि जिसमें भिवंडी के हालात आपने नहीं सुने, कोशिश पूरी की जा रही है। एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है रिंग रोड। तो रिंग रोड पे क्या अपडेट है? जो लैंड एक्विजिशन के लिए बोलते हैं कि हमको कंपेंसेशन ठीक से नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। रिंग रोड के ताल्लुक से पिछले 2 महीने में 3 बार सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि भिवंडी शहर के रोड्स और रिंग रोड और ब्रिजेस के बारे में एक सविस्तर प्रस्ताव सरकार को दे और लगभग 1000 करोड़ रुपए की जरूरत है। सीएम सर ने मुझे, सम्माननीय महेश चोगले जी, हम सबको वादा किया कि मैं पॉजिटिवली सोचूंगा। उसके लिए सर्वे करने निकले तो लोग कह रहे हैं कि हमारे रोड का ही कर रहे हैं, हमारे रोड पे आप जो है एक्सपेंशन कर रहे हैं। लोगों को गलत फहमी है कि कल्याण रोड पे ही हो रहा है। जहाँ जहाँ जरूरत है रोड वाइडनिंग की, ब्रिज बनाने की और रिंग रोड की, इसका एक एस्टीमेट बन रहा है, तो वो बनने दे लोग, तब जाके बात आगे बढ़ेगी। रिंग रोड का प्रस्ताव सरकार के पास है, कॉम्पनसेशन के लिए उसमें 32 करोड़। आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे नौजवानों को और भिवंडी के नागरिकों को ट्रैफिक वायलेशन भी थोड़ा रोकना पड़ेगा। आप 1-2 किलोमीटर के ऊपर जाएंगे ना, 50 से 60 वायलेशन मैं देखता हूँ। हर जगह पे पुलिस खड़े रह सकती है क्या? मेरी नागरिकों की क्या जवाबदारी है, ये भी देखना होगा। जब मैं ट्रिपल सीट चलता हूँ, मैं हेलमेट नहीं करता हूँ, रॉन्ग साइड डिवाइडर हटा के, मानते कि नहीं ये बातें? तो लोगों को, नागरिकों को भी समझना चाहिए, हर जगह पुलिस नहीं खड़े हो सकती। फिर भी ये विषय को जरूर लेंगे।